मंगल माये मंगल करन विनिभो बारंबार। धन धन सतगुरु सुखदय महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत एक चुना बस। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौत एक चुना बस। परम महाराज सतगुरु महाराज के चरणों में कोटि से नमन। मंच पर विराजमान पूज्य गुरुजनों के चरणों में नमन। सत्संग में आए हुए सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, शवों के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा सत सत नमन है। हम लोग अभी कि आज के प्रथम पाली के सत्संग में गुरु महाराज की रचित सत्संग योग से पाठ सुने हैं। हम लोग प्रथम पाली के सत्संग में अभी प्रवचन के रूप में सत्संग योग के जो पाठ हुआ उनके अनुकूल सुन रहे थे कि नाम जप करने से क्या होता है। एक बार गुरु द्रोण के पास एक लब गया, जाकर के पूछते हैं, कहते हैं महाराज हमको आप धनुष विद्या सिखला दीजिए। द्रोणाचार्य जी महाराज पहले एक लब से क्या करते हैं, नाम पता पूछते हैं, आप किस जाति से हैं, क्या परिचय है। एक लब जब अपना परिचय सुनाते हैं तब द्रोणाचार्य जी महाराज कहते हैं, देखिए मेरा नियम है, मैं नीच जाति को धनुष विद्या नहीं सिखलाता हूँ। एक लब की इच्छा थे कि ऐसा गुरु फिर मिलने वाला नहीं है और दूसरा नहीं, लेकिन ये नीच सीखना चाहिए। जब बार बार कहने पर निराश हो गया और चल दिया वहाँ से, जाकर के क्या करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज की मूर्ति बनाते हैं। जिस तरह गुरु द्रोणाचार्य थे वैसे मूर्ति बना करके उन्हीं का ध्यान करते थे। और जो पांचों भाई पांडव ये सबको कौरव सबको सिखाते थे विद्या, वे विद्या भी क्या करते थे, छिप करके देखते थे किस तरह सिखाते हैं। लेकिन सीखते सीखते कहा जाता है इतना पारंगत हुआ कि वे जिसको सामने सामने सिखाया वे क्या हुआ, सबके सब फीका पड़ गया उसके सामने। एक बार जब गए द्रोणाचार्य जी महाराज घूमने के लिए जंगल अपने शिष्य के साथ, तो देखते हैं एक कुत्ता भूख आते हैं सामने, उनके मुंह में बाण से भरा हुआ था और खून थोड़ा भी नहीं गिर रहा था। सब के सब शिष्य और द्रोणाचार्य जी महाराज आश्चर्य में पड़ गया कि इतना अच्छा ये कौन धनुष धरे कि कुत्ता के मुंह में इतना बाण मारा है। फिर कुत्ता के मुंह से खून नहीं गिरा, लेकिन मुंह बंद हो गया बाण से। पता किया तो एक लब को सामने पाया और एक लब कहते महाराज इसके मुंह में मैं इतना बाण मारा हूँ। गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज पूछते तुमको कौन ऐसे गुरु है जो ऐसा विद्या सिखलाया है। कहते आप ही हैं गुरु हमारा। कहते हम तो तुमको कभी शिक्षा दिए नहीं, तो फिर गुरु कैसे हो गए। एक लब बतलाते हैं, देखिए महाराज जी
हम गए थे आपके पास विद्या सीखने के लिए, आप लेकिन वहाँ से लौटा दिए मेरा परिचय पूछने पर। तो मैं ऐसा किया, लेकिन आप ही के जैसे गुरु हमको चाहिए, तो चलिए आपका मूर्ति बना करके इसी का ध्यान किए। आप जो सबको सिखा रहे थे उसको छीप करके देखते थे और इस तरह का किए। इतना विद्या में इस तरह का मैं पारंगत हो गया हूँ। तब द्रोणाचार्य जी महाराज पूछते, अरे जब युद्ध होगा महाभारत का तुम किसकी तरफ से लड़ेगा जी? कहते जो हारेगा उन्हीं की तरफ से लड़ना है हमको। द्रोणाचार्य जी महाराज उनसे कहते अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि तुम्हारा गुरु हूँ मैं, तो तुम तो गुरु दक्षिणा तो देना होगा। कहते वहाँ गुरु दक्षिणा देंगे, क्या चाहिए आपको? कहते देगा कि नहीं? कहते अगर कहिए तो मैं सर काट करके दे सकता हूँ। कहते सर नहीं लेना है हमको, तो अपना दाएं हाथ का उंगली काट करके दे दो। तो क्या हुआ, उंगली काट करके दे ही दिए। तो कहने का मतलब है द्रोणाचार्य जी महाराज से एकलव्य द्रोणाचार्य जी महाराज नहीं सिखलाए, उनके मन में जिज्ञासा था कि मैं इन्हीं की तरह जैसा गुरु चाहिए हमको। छीप करके और मूर्ति को बना करके ध्यान करके अपने अंदर विद्या हासिल कर लिया। दिया क्या है, हम लोगों के अंदर में जब जिज्ञासा होगा कि जो गुरु बतलाते हैं उनके अनुकूल चलेंगे और उस तरह का प्रयास करेंगे, तो गुरु सामने नहीं भी है तो क्या हो जाता है, हम लोग अपने अंदर विद्या को अर्जन कर सकते हैं। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, ज्यों गुरु बसे बनारसी शीश समुंदर तीर, एक पलक विसरे नहीं ज्यों गुण होय शरीर। सज्जनों, जब हम लोगों के अपने अंदर में गुरु के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, तो गुरु जो युक्ति बतला देते हैं उनके साथ में नहीं भी रहेंगे। जब जिज्ञासा है तो हम लोग विद्या को क्या करते हैं, हासिल कर लेते हैं। तो संत कबीर साहब कहते हैं ऐसे गुरु के साथ क्या करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं गुरु को राखिए सिर पर, चलिए आज्ञा माही, कह कबीरता दास को तीन लोग डर नाही। ऐसे गुरु के वचन को हम लोग क्या करेंगे, अपने सिरोधार्ज करके चलेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, तो क्या होगा, इहलोक और परलोक दोनों बनेगा। तो ये इससे क्या होता है कि जब हम लोग सच्चे सदगुरु के पास जा कर के युक्ति सीखेंगे और उसके मुताबिक अगर चलेंगे तो लाभ होगा। तो हम लोगों के सामने बाबा सब हैं, उनके मुखारबिंद से सुनेंगे तो अधिक लाभ होगा। बोली प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।